गॉस लॉ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गॉस लॉ। गॉस लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। किस चैप्टर के अंदर ये आता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के अंदर आता है। तो जब गॉस लॉ हम लोग पढ़ते हैं तो हमें क्या मालूम चलता है? हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। गॉस लॉ के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज पहले समझनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार समझ लिया तभी जाके हम गॉस लॉ को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ का पूरा स्टेटमेंट ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है। तो सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है फाई से, इसका सिंबल दिया जाता है और इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर। क्या मतलब हुआ? कि फ्लक्स को हम कह सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास करके जा रही हैं। सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक रीजन से बहुत सारी पास करके जा रही हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने बड़े एरिया से, इस एरिया को मान लीजिए मैंने कह दिया डेल्टा एस, पास करके जा रही हैं। तो ई और डी एस या फिर डेल्टा एस का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट मतलब हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, या तो डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ई और एस के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट ले दिया जाए, अगर ले लिया जाए डॉट प्रोडक्ट, तो मिलेगा हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग जानते हैं अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और एस क्या है? ये एरिया है। तो एरिया क्या स्केलर होता है या वेक्टर होता है? ये डाउट आ जाता है बहुत सारे बच्चों को कि सर एरिया तो स्केलर होता है, एरिया को कभी आई कैप जे कैप पे नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो कैसे समझ सकते हैं एरिया वेक्टर है? आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये शीट है, तो इस शीट को अगर मैं पलट दूं, अगर मैं उल्टा कर दूं, तो जो एरिया अभी विजिबल था वो ढक गया। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि एरिया का भी एक डायरेक्शन होता है, एरिया की भी डायरेक्शन होती है। आप सोचिए अगर आपको फोटोकॉपी करनी है, आपने इस तरह शीट रखी तो कुछ आएगा, और आपने उलट के अगर रख दी तो कुछ ब्लैंक आ जाएगा। तो एरिया भी एक वेक्टर होता है, अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फाई या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस होता है। ई और एस का डॉट प्रोडक्ट होता है। जिनको डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है उनको ई रिवाइज करना पड़ेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर का मॉडुलस इंटू एस वेक्टर का मॉडुलस और कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लीजिए कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, पास कर रही है, मुझे यहां से पास करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मेरे बोर्ड के पीछे पैरेलली इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही, खूब सारी अज्यूम कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करके जा रही हैं। अब ये मैंने इस तरह से यहाँ पे एक शीट रख दी है, ठीक है। तो इस शीट से, इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होके जा रही होंगी? कुछ जा रही होंगी, सम एन नंबर। अगर इसको एस को मैं बढ़ा दूं, इस एरिया को मैं बढ़ा दूं, इस शीट की जगह मैं कोई बड़ा सा कागज ले आऊं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास होके जा रही है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो मानी बात है फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का सिंपल मतलब आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो इसे फ्लो कहते हैं। किस चीज का फ्लो? फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो, ठीक है। जैसे फ्लो पानी का फ्लो होता है नदी में, नदी में क्या होता है, जैसे जैसे बहुत टाइम बीतेगा, मान लीजिए आप किसी ब्रिज के ऊपर खड़े हो, पानी बह रहा है, बह के पास करते जा रहा है, तो ये एक क्या है? वेक्टर्स या पानी की जो बूंदे आपको क्रॉस करके जा रही हैं, जो वाटर फ्लो कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक की नदी बह रही है और इलेक्ट्रिक की जो फील्ड लाइंस है वो आपको पास कर करके जा रही है, इस पेपर से पास करते हुए वो जा रही है, ठीक है। तो फ्लक्स का मतलब हुआ ई डॉट एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है हमारा, उसका मैग्नीट्यूड ले लें हम। और क्या ले लें हम? एरिया ले लें, एरिया वेक्टर। तो एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिंपल है, जैसे ये कागज रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया क्या हो गया? इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। कोई दूसरा शेप होगा तो हम उसका एरिया निकाल लेंगे, लेकिन अब ये वेक्टर है, ठीक। तो वेक्टर वाली बात ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है कि इस ई और एस के बीच में एंगल कितना बन रहा है। जैसे मानिए कि जैसे मैंने पीछे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करके मुझे जा रही हैं, अगर इसी पेपर को मैं थोड़ा सा एंगल पे घुमा दूं, थोड़ा सा एंगल पे घुमा दूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलली थी सब एक दूसरे के और इसको पास करके जा रही थी, क्या वो घट नहीं जाएंगी थोड़ी सी? इसी तरह पेपर को मैं अगर इस तरह कर दूं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिनिमम हो जाएंगी जो इससे पास करके जा रही है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल किसका किसका, पेपर का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें आता है ई डॉट एस या फिर ई एस कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? अब ये बात हो गई कि एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हर वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, तो हम एरिया का डायरेक्शन कहाँ लेते हैं, तो इसको भी साथ ही साथ समझते चलिए। जैसे सपोज एक एरिया है, वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, इस प्लेन में ये एरिया लाई कर रहा है। जैसे ये इस पेपर को मैं इस बोर्ड के ऊपर रख दूं, तो हम लोग एरिया का जो डायरेक्शन देते हैं एरिया वेक्टर का, वो क्या बोलते हैं, अब एक्स वाई में तो कैसा भी शेप आ सकता है, रेक्टेंगुलर भी आ सकता है, कैसा भी शेप आ सकता है अजीब सा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए एक सिंपल सा काम करेंगे कि इस एक्स वाई प्लेन या जिस भी प्लेन में हमारा एरिया है, उससे परपेंडिकुलर एक आउटवर्ड नॉर्मल को हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले लेते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे ये शीट ऑफ पेपर है, तो यहाँ क्या होगा, ये वर्टिकल जो लाइन ऊपर जा रही होगी इससे 90 डिग्री पे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। जैसे अभी ये ऐसा है, तो ये इस तरह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। समझ में आया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या समझ में आ गया गॉस लॉ में, कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते ही हमें क्या पता चल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते ही हमें पता चल गया कि ई डॉट एस हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया को हमें मल्टीप्लाई करना है, उनके बीच के एंगल का भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई जी।